नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। पिछले गुरुवार को चुनाव आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 15 जुलाई होगी, जबकि 18 जुलाई को मतदान होगा। मतदान के 2 दिन बाद यानी 21 जुलाई को मतगणना होगी। अब एक हफ्ते के बाद देश के सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार मीटिंग करने में लगी हुई हैं और एक दूसरे को मनाने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी भी कई दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साधने में लगी हुई है और जो वोट कम पड़ रहे हैं उसको पूरा करने में बीजेपी लगातार लगी हुई है। उसी कड़ी में पीएम मोदी भी कई मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी के साथ ऐसी घटना घटी कि पूछना ही नहीं। दरअसल बीजेपी और पीएम मोदी को लग रहा था कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक राष्ट्रपति चुनाव में मदद करेंगे, लेकिन जब बीजेपी ने उनको फोन कर स्थिति जानी तो होश उड़ गए, क्योंकि सीएम नवीन पटनायक का कहना है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई फैसला अभी नहीं करेगी, बल्कि एनडीए के उम्मीदवार को देखने के बाद हम फैसला लेंगे कि वोट दें या ना दें। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो बीजेडी के सूत्रों ने एनडीए की ओर से चर्चा में चल रहे द्रौपदी मुर्मू के नाम को यदि आगे बढ़ाया तो फिर हमारे लिए उनका विरोध करना मुश्किल होगा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और ओडिशा में ही उनका जन्म हुआ था। यही नहीं, साल 2000 में बीजेपी और बीजेडी की गठबंधन सरकार में वो ओडिशा की मंत्री भी थी। ऐसे में राज्य और आदिवासी नेता के नाम पर बीजेडी विरोध नहीं करना चाहेगी। यदि बीजेडी की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना आसान होगा। अगर हम आपको राष्ट्रपति चुनाव के गणित बताएं तो कुल मतों का मूल्य 10,79,206 है। एनडीए को इस चुनाव में जीत के लिए आधे से ज्यादा मतदान यानी 5,40,000 मूल्य के वोट चाहिए। अकेले बीजेपी के पास ही 4,59,414 मूल्य के मत हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी दल जेडीयू के वोटों का मूल्य 22,485 है और एआईएडीएमके के वोटों की कीमत 15,816 है। इस तरह एनडीए के कुल वोटों का मूल्य 4,97,715 है। ऐसे में एनडीए के पास सिर्फ 43,000 मूल्य के वोटों की कमी होगी। बीजेडी की बात करें तो उसके वोटों का मूल्य 31,686 है। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के वोटों की कीमत 43,450 है। ऐसे में उसकी ओर से भी समर्थन मिलता है तो एनडीए बेहद आसानी से जीत जाएगी। विपक्ष में जिस तरह से बिखराव की स्थिति है उससे एनडीए की जीत होना कठिन नहीं लगता है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को नवीन पटनायक ने यह कहकर टेंशन दी है कि पहले उम्मीदवार लाओ फिर बात करते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कब उम्मीदवार उतारकर नवीन पटनायक के पास जाती है और अगर नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया तो देखना होगा कि बीजेपी अगला स्टेप क्या उठाती है। लेकिन फिलहाल तो पटनायक के एक ही सवाल से बीजेपी और पीएम मोदी टेंशन में आ गए हैं।